हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एसक्यूएल का केस स्टडी क्वेश्चन। सो केस स्टडी क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में फॉर श्योर, राइट? और आपको जनरली ये क्वेश्चंस या तो एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड होते हैं या पाइथन के ऊपर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। सो हम यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है। आपको दो टेबल्स दिए गए हैं एंड देन यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चन थोड़े इसलिए डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इसके ना जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो पाइथन का क्वेश्चन हो चाहे वो एसक्यूएल का हो, कि आपको वहां पर उन्होंने चार आंसर्स दिए होते हैं और वो सारे आंसर्स लगता है सही है ना? सो वो ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ उन्होंने चार आंसर दिए हुए हैं और आपको लगता है कि ये तो सारे ही सही है। तो इसमें से ज्यादा सही कौन सा वाला है? क्योंकि अगर सिर्फ आंसर लिखना होता तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, आंसर लिख देते हैं, बट यहाँ पर आपके पास चार आंसर्स हैं और आपको चूज करना होगा कि उसमें से सही आंसर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, राइट? सो दिस इज द सैम्पल केस स्टडी क्वेश्चन गिवन बाय सीबीएसई ओनली। तो ये पीडीएफ आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप पीडीएफ्स ऐप में से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपके पास 12 सीएस का 12th आईपी का फोल्डर है जिसके अंदर आपको नोट्स एंड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है? एंड लाइव कोर्सेज आर गोइंग ऑन इन द ऐप फॉर 12 सीएस आईपी एज वेल एज आईपी, मतलब 12 सीएस एंड आईपी। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स दो टेबल हमें दे रखे हैं। अब हमें कहा गया है कि चूज द कमांड टू डिस्प्ले गेम एंड गेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज अवेलेबल इन स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो आपको उनको शो करना है जिनका एड्रेस अवेलेबल है स्टूडेंट टेबल में। तो भाई स्टूडेंट टेबल में कोई चीज अवेलेबल है या नहीं है वो कैसे पता चलता है? अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स वहां पे नल होगा, है ना? तो पहला दिमाग तो आपका यही आपको चलाना है कि भाई अगर वहां पे वो चीज अवेलेबल नहीं है तो वो नल होगा, और अगर अवेलेबल है तो वो नॉट नल होगा। एंड ये चीज हमें याद रखनी है कि नल जो है वो कभी भी इक्वल टू साइन से चेक नहीं हो सकता। सो इसमें इक्वल टू खैर इन्होंने किसी में यूज किया भी नहीं है, ठीक है? नन ऑफ दीज इज यूजिंग द इक्वल टू थिंग। सो आपको दिखाना है डिस्प्ले नेम एंड गेम ऑफ दोस्त। तो नेम है इस टेबल में, गेम है इस टेबल में, मतलब मुझे दोनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। सो मेरा काम क्या है कि आई हैव टू ज्वाइन बोथ द टेबल्स, उसमें से नेम और गेम देखना है जहां पर एड्रेस इज नॉट नल। तो कंडीशन क्या बन रही है? एड्रेस इज नॉट नल। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कहां पर ये कंडीशन दी गई है। सो इफ आई चेक दैट थिंग एज पर दैट, मेरा ये गलत है क्योंकि एड्रेस इज नल लिखा है। यहाँ पर भी एड्रेस इज नल लिखा है तो ये भी गलत है, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा है नॉट एड्रेस इज नल, सो दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है? और इसके अंदर इन्होंने एंड भी नहीं लगाया दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। सो जब दो कंडीशंस होती हैं तो एंड के थ्रू कंबाइन करते हैं, इट्स नॉट है। यहाँ पर आपके पास एंड है, ठीक है? सो आपकी ये वाली ऑप्शन जो है वो सही। सो फर्स्ट क्वेरी में आपका join भी यूज हो रहा है एज वेल एज वी हैव द कंडीशन ऑल्सो। सो इट्स सिलेक्ट नेम कॉमा गेम, सेम यही दो कॉलम्स हमें देखने थे, बिल्कुल सही। फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही। वेयर स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर, जिसकी हेल्प से आपका ज्वाइन क्रिएट हो रहा है, इक्वी ज्वाइन बनाया गया है यहाँ पर। एंड एड्रेस इज नॉट नल, मतलब एड्रेस जो है वो स्पेसिफाइड है, इट इज नॉट नल, राइट? सो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है? सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट टू डिलीट अ कॉलम फोन फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट्स। सो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट टू डिलीट अ कॉलम फोन फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट्स। तो आपको स्टूडेंट टेबल में से एक कॉलम को डिलीट करना है। तो अगर आपको पता है कि कॉलम कौन सी स्टेटमेंट से डिलीट होता है तो ये ऑप्शन तो बहुत ईजी है। जब आप एक कॉलम डिलीट कर रहे हो तो आप टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो। सो व्हेन यू आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, हम उसके लिए ऑल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। तो ये बहुत इजी ऑप्शंस है क्योंकि इसके अंदर ऑल्टर टेबल दूसरा कहीं है ही नहीं। सो ऑल्टर टेबल सिर्फ आपका पहले वाले में यूज हो रहा है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप एंड कॉलम का नाम। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम लिखने से वो कॉलम जो है वो रिमूव हो जाता है आपके टेबल से, ठीक है? सो बाकी की तीन ऑप्शंस नहीं हो सकती क्योंकि कॉलम डिलीट ही ऑल्टर टेबल कमांड से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द कमांड टू डिस्प्ले नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 12 एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोच नेम। सो करस्पॉन्डिंग कोच नेम हमें मिलेगा गेम वाले टेबल से, ठीक है? और कंडीशन क्या है कि वो क्लास 12th में है। पर अब इसमें देखो टेबल को अगर आप ध्यान से, तो क्लास जो है वो सिर्फ 12 नहीं है इसके अंदर, इसमें है 12A 12B ऐसे है। तो आपको ये देखना है कि पहले 12 होना चाहिए, पीछे सेक्शन कोई भी हो। क्लास 12th में होने का मतलब है इसमें कि जो पहले है वो 12 होगा और उसके पीछे सेक्शन कुछ भी हो सकता है। कोच नेम हमें यहाँ से मिलेगा, नेम हमें यहाँ से मिलेगा।
सो वी हैव टू एस्टैब्लिश जॉइन बिटवीन द टू टेबल्स, और हमारी जो कंडीशन है वो लगेगी आपकी लाइक के साथ। ठीक है, लाइक के साथ, क्योंकि हमें पूरी क्लास मैच नहीं करनी है, हमें कंपेयर कराना है कि शुरू 12 से होना चाहिए और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। तो उस वे में ये लाइक का सिंटेक्स गलत है, इसमें इक्वल टू लगा हुआ है तो ये गलत है। बाकी क्लास लाइक 12%, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। मतलब कि 12 होगा और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। इसमें भी नेम और कोच नेम देख रहे हैं, इसमें भी नेम और कोच नेम, इसमें भी नेम और कोच नेम। ठीक है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स, ये भी सब में ठीक है। तो अब देखते हैं कंडीशन ऑफ द ज्वाइन। यहाँ पे लिखा है एंड students dot admission number is equal to sports dot admission number, which seems correct, right? यहाँ पे तो चलो उल्टा है, admission dot student लिख दिया। admission dot टेबल का नाम नहीं होता, टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम होता है। तो अगर हम ये दोनों कमांड्स देखें तो सिलेक्ट नेम कॉमा कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉमा स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक 12% and students dot admission number is equal to स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर। ये ए और बी सेम है एक्चुअली, इसमें मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। इफ यू कुड सी एनी, तो मुझे देखने में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। बोथ दी कमांड्स आर एग्जैक्टली सेम, सिवाय इस इक्वल टू साइन के, इसमें यहाँ लिखा हुआ है और इसमें यहाँ लिखा हुआ है। रेस्ट सब कुछ सेम है। सो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी इनका मिसप्रिंट है या जो भी वजह से आपकी दोनों ऑप्शन सेम है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, which two select queries will give the same output। अब इसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी दो क्वेरीज हैं जो आपको सेम आउटपुट देंगी। पहला है सिलेक्ट नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉमा स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नल एंड स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर। तो ये दोनों टेबल आपस में लिंक होंगे, शो सिर्फ वहां करेगा जहां पे एड्रेस नल है। अगले में भी नेम और ग्रेड ही फेच हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट कॉमर्स स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नॉट नल एंड स्टूडेंट, ये तो उसका उल्टा हो गया, जहां पर एड्रेस नॉट नल है ये उसको दिखाएगा। तीसरी कमांड है सिलेक्ट नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स कॉमर्स स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नल और स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर। नो, इट इज और में कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, और में आपके पास कहानी ही अलग हो जाएगी, आपका रिजल्ट ही दूसरा आ जाएगा। फिर है सिलेक्ट एस टी डॉट नेम कॉमा एस पी डॉट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स एस टी कॉमा स्पोर्ट्स एस टी वेयर एड्रेस इज नल एंड एडमिशन नंबर्स आर सेम। तो इसमें आपका ए और डी ये हमें सेम रिजल्ट देंगे, सिर्फ फर्क इतना है कि जो डी वाला है इसमें अलाइसिस यूज किए गए हैं। सो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, अलाइसिस। अलाइसिस क्या होता है, अ निकनेम गिवन टू अ टेबल। तो आपने उसको एक नाम दे दिया और अब आप उसको उस नाम से रेफर कर रहे हो। तो एस टी डॉट नेम मतलब आपका स्टूडेंट्स डॉट नेम, एस पी डॉट ग्रेड मतलब स्पोर्ट्स डॉट ग्रेड। सो आई एम यूजिंग अलाइसिस, पर मतलब वही है जो फर्स्ट वाली क्वेरी का था। तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, जहां पर एड्रेस नल है और जहां पर ज्वाइन हो रहा है वहां से आपको शो करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड डी will give you the same result. The last question here is choose the command to count the number of students who play volleyball. आपको बताना है वो स्टूडेंट्स जो वॉलीबॉल खेलते हैं। So select count star from students comma sports where game is equal to volleyball and students dot admission number is equal to sports dot admission number. सही लग रही है। Select count game from students dot sports where game is equal to volleyball and student dot admission number is equal to, ये भी सही लग रही है। Select count star from students comma sports where game is equal to volleyball. इसमें नहीं, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा तो इसका आंसर अलग आएगा। Select count star from students comma sports where sports is equal to volleyball and student dot admission number is equal to sports dot admission number. हाँ, तो ये तो ऊपर वाले जैसे ही होगी ना, सेम। अच्छा नहीं, वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू वॉलीबॉल, तो स्पोर्ट्स नहीं है हमारे पास, तो टेबल का नाम मतलब कॉलम का नाम गेम है, कॉलम का नाम गेम है, कॉलम का नेम स्पोर्ट्स नहीं है, तो ये नहीं होगी। सो आपकी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सीम्स गुड। ठीक है, पर वैसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन ए है, दैट इज काउंट स्टार। तो जब भी हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करनी होती है वी प्रेफर यूजिंग काउंट स्टार। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट विल काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग योर वॉलीबॉल एज द गेम। ठीक है, सो दिस वाज योर एसक्यूएल केस स्टडी क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे पास ये नेटवर्क के केस स्टडी क्वेश्चन होता है, और ये नेटवर्किंग का केस स्टडी क्वेश्चन तो 100% फिक्स्ड है, 5 नंबर का आता ही आता है।
चाहे आप CS स्टूडेंट हो, चाहे आप IP स्टूडेंट हो, you will surely get this question for 5 marks in your paper, right? So we will be solving this question also. Every day you will be getting a video to practice one or the other thing regarding your board exams. अगस्त शुरू हो गया है तो हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, ठीक है? ताकि आप कहीं भी पीछे ना रह जाएं, प्रॉपर प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम में बिल्कुल चमकते हुए मार्क्स से उभर कर सामने आए और दिखे भैया कि ये AL कोडर है। AL कोडर्स है ना अंजलि मैम के स्टूडेंट्स, दिखने चाहिए अलग से, चाहे वो स्कूल का रिजल्ट हो, चाहे वो कॉलेज का रिजल्ट हो या प्लेसमेंट्स हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो जो भी किसी को आप जानते हो जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, या वैसे ही प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, डू शेयर द चैनल विद देम, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ इट वाज यूजफुल। आई विल सी यू इन द अनदर वीडियो वेरी सून। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।